ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्री गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में, है ना। इसका नाम है रियल प्रॉब्लम्स है सॉल्यूशन या फिर डिस्कवर लास्टिंग सॉल्यूशन। तो इससे पहले तीन सेशन हो चुका होगा, आई थिंक। तीन सेशन हो चुका है। कितने लोग अटेंड कर चुके हैं तीन सेशन? और कितने सेशन हुए हैं अभी तक? ओके। तो उन तीन सेशन में पहला सेशन क्या था, कोई बताना चाहेंगे? फर्स्ट सेशन क्या था? फर्स्ट सेशन जो था उसका टॉपिक का नाम क्या था? क्या था टॉपिक? कोई भी? मन के बारे में था पहले। हम दुनिया से हाँ। कैसे बने। ओके ओके। तो आज जो है, अब तक हम लोग मतलब इससे पिछले सेशन में आप लोग सीखे होंगे कि नॉलेज प्राप्त करने के तीन तरीके होते हैं, है ना। थ्री वेज ऑफ गेनिंग नॉलेज। वो कौन कौन सा होता है, कोई बताना चाहेंगे? पहले नॉलेज प्राप्त कर के तीन। हाँ बताइए, पहले एक एक शास्त्र करके। का पहले शास्त्र का, फिर अच्छा। आध्यात्मिक का, और जो लास्ट है वो प्रभु का। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं था। जो तीन तरीका था वो था, क्या था? प्रत्यक्ष प्रमाण, फिर शब्द प्रमाण, और एक किन्हीं को याद है? अनुमान प्रमाण। सबसे फर्स्ट था अनुमान प्रमाण, फिर था प्रत्यक्ष प्रमाण, और फिर शब्द प्रमाण। तब हम लोग आगे देखेंगे कि साइंस जो है अभी रिसर्च कर रहा है चार, है ना। मेनली चार चीजों के लिए वो रिसर्च कर रहा है। वो क्या है कि जितने भी अभी सफरिंग्स हैं संसार में, जितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन सब पे क्या या तो फुल स्टॉप लगाए या फिर उसे रिड्यूस करे, कम करे। सेकंड, वो और क्या करे, वो कंफर्ट कंफर्ट को इंक्रीज करे, बढ़ाए। और हमें क्या करे, डर से मुक्त करे। कौन सा डर? जैसे कोरोना एक डर था, अभी भी एक इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, तो गैस और पता नहीं तेल किस किस चीज का डर, है ना। ये सब चीजों के बारे में क्या कर रहा है साइंस? क्या कर रहा है? रिसर्च कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि ये सब चीजें क्या हो, वो कर पाए। लेकिन वो रिसर्च करते किस चीज से हैं? तो रिसर्च करते हैं दो प्रमाण के आधार पे। अभी मैंने नॉलेज प्राप्त करने के तीन तरीके बताए, वो क्या था? अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, और शब्द प्रमाण, है कि नहीं। लेकिन वो जो है क्या करते हैं कि दो ही तरीके से वो मोस्टली क्या करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं या रिसर्च करते हैं। वो क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब कि जो मैं देख रहा हूं, यानी देखना बराबर विश्वास करना। जो मुझे दिख रहा है केवल वही सत्य है, जो नहीं दिख रहा है वो सत्य नहीं है ना। एक तो ये मानते हैं साइंटिस्ट। या फिर अनुमान प्रमाण, है ना, एजम्पशन करना कि ऐसा हुआ होगा, बहुत सालों पहले ऐसा हुआ होगा तो अब ऐसा हो रहा है, ऐसे करके वो जो अजम्पशन करते हैं, है ना, ऐसा करके। और जब इस तरह से कोई भी इस तरीके से अगर कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो जो उसका कंक्लूजन निकलेगा वो पूर्ण सत्य कभी हो ही नहीं सकता है कि नहीं। वो कभी पूर्ण सत्य नहीं हो सकता है, कंप्लीट नॉलेज वो या कंप्लीट ट्रुथ नहीं हो सकता है। लेकिन हम देखेंगे कि जो हमारे वेदा हैं, वेदास, पुराण, है ना, उपनिषद, ये समय पहले ये सारे क्या है, सेल्फ ऑथोरिटेटिव है। तो उससे क्या है, ये ऑथराइज्ड है, ये प्रमाणिक है, यानी ये जो है हमेशा कंप्लीट नॉलेज देते हैं।
है ना। इन्होंने वेद में जो हजारों करोड़ों साल पहले जो बात बोली गई है, ऐसा नहीं कि अब जाके वो चीज चेंज हो गया है कि नहीं पहले तो ऐसा था, पहले हम आत्मा थे लेकिन अब हम शरीर हो गए, ऐसा नहीं है। वेद जो है आज से हजार करोड़ साल पहले जो बात बोला है वही हमेशा के लिए सत्य है। ये नहीं कि वो चेंज होते जा रहा है। जबकि साइंटिस्ट का ये होता है कि 10 साल पहले अगर उन्होंने कुछ रिसर्च किया है, तो वो क्या होता है, अगले 10 साल 15 साल के बाद वो क्या, कोई दूसरा साइंटिस्ट आएगा और बोलेगा ऐसा नहीं ऐसा था, फिर उसको दूसरा नोबेल प्राइज मिलेगा। है कि नहीं, गलत साबित करने के लिए, पिछले वाले को गलत साबित करने के लिए इसको नोबेल प्राइज मिलता है। फिर 10 साल बाद अगला साइंटिस्ट आएगा और बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं था ऐसा था, अब इसको नोबेल प्राइज मिलेगा। है कि नहीं, चेंज होते रहता है। जबकि वेदों में ऐसा नहीं है। वेद में जो कह दिया वही सत्य है, और वो सच में सत्य है, अभी भी वो क्या है, हमेशा के लिए वो क्या है, सत्य है। जैसे हजारों साल पहले वेद पहले ही बोल चुके हैं कि सोल इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। है ना। जो आत्मा है वो शरीर से क्या है, डिफरेंट है ना। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और आज भी वेद वही कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि अब हम क्या हो गए, अब हम शरीर हो गए, पहले आत्मा थे हम शरीर हो गए। जबकि साइंटिस्ट क्या करते हैं, अगर 10 साल पहले कुछ रिसर्च किए, 50 साल पहले कुछ रिसर्च किए, तो अगला जो साइंटिस्ट आएगा उसको गलत साबित करेगा, फिर उसको प्राइज मिलेगा, पैसे मिलेंगे, जो भी। है कि नहीं, बदलते रहते हैं फैक्ट, हमेशा साइंटिस्ट के क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो अभी का ऐसा एक समय है कि अब जो साइंस भी है वो धीरे धीरे हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, ये सबको ऊपर रिसर्च करने लगा है ना। जो हमारे वेदों में जानकारी दिया गया है, पुराणों में जानकारी दिया गया है, उन्हीं के अनुसार अब वो उस पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। वो फिर बाद में उनका क्या कंक्लूजन होता है कि अरे ये तो सही है, बिल्कुल सही है कि नहीं। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, कि लास्टिंग सॉल्यूशन, ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं तो सब इसमें हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स होता क्या है, रियल प्रॉब्लम कहते किसको है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या जो हम सोच रहे हैं वो सच में प्रॉब्लम है, या फिर ऐसे ही हम उसको प्रॉब्लम मान के बैठे हैं। है कि नहीं। और उसका लास्टिंग सॉल्यूशन क्या है, परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, उसको कैसे हम क्योर करें, कैसे उस प्रॉब्लम को हम ठीक करें, ये हम लोग देखेंगे। है कि नहीं। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो मॉडर्न साइंस क्या करता है, मॉडर्न साइंस ऑफर्स ओनली स्टॉप गैप सॉल्यूशंस एंड कैन नॉट पुट अ फुल स्टॉप टू द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। मॉडर्न साइंस क्या करेगा, ऐसा सॉल्यूशन देगा स्टॉप गैप, कुछ दिनों के लिए वो सॉल्यूशन देगा, लेकिन वो प्रॉब्लम आगे जाके फिर से होगा। है कि नहीं। एक स्टॉप बन गैप बना देता है थोड़े दिनों का, उससे ज्यादा कुछ नहीं करता है। जबकि वैदिक विजडम है वो क्या करता है, आपको परफेक्ट स्पिरिचुअल नॉलेज देता है, और वो क्या करता है, फुल स्टॉप, जितने भी हमारे जीवन की समस्या है उस पर क्या कर लेता है, फुल स्टॉप लगा देते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन देते हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, कि लाइफ का रियल प्रॉब्लम्स आखिर में है क्या। है ना। फिर देखेंगे टेम्पररी सॉल्यूशन, साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। साइंस टेक्नोलॉजी और मेडिसिन के थ्रू हमें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशन मिलेगा, परमानेंट सॉल्यूशन मिल ही नहीं सकता है। देन वी विल सी परमानेंट सॉल्यूशन थ्रू वैदिक वैदिक विजडम। है ना, वैदिक साहित्य के द्वारा हम क्या देखेंगे, परमानेंट सॉल्यूशन। ओके। तो रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, अगर हम आपसे पूछे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, अगर किसी से भी पूछा जाए, है ना, यहाँ पे कौन कौन है, जैसे फॉर एग्जांपल पीयूष कुमार प्रभु हैं, विक्की प्रभु हैं, राहुल रोशन प्रभु है, नीतीश कुमार प्रभु है, सौरभ प्रभु है, संजीव प्रभु है ना। तो अगर हम आपसे पूछें, जैसे यहाँ पे हैं संजीव प्रभु, संजीव प्रभु सुन पा रहे हैं, हरे कृष्णा। ओके, कोई और, नीतीश कुमार प्रभु आप सुन पा रहे हैं, किन्हीं का आवाज ही नहीं आ रहा है। ओके, लक्ष्य प्रभु आप बताइए कि आपके जीवन का समस्या क्या है। हरे कृष्णा अगर आपसे प्रभु। कोई, हरे कृष्णा, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके जीवन का समस्या क्या है,
तो आप क्या बताएंगे? ये तो सिंपल कुछ जीवन में कुछ समस्या नहीं है। अभी तो स्टूडेंट है तो सिर्फ स्टडीज के प्रॉब्लम रहता है। यस। और स्टडी का ही यस। रहता है मेरे लिए, और कुछ नहीं। ओके। अगर किसी कॉमन पर्सन से पूछा जाए तो देखिए वो क्या बोलेगा, क्या है हमारा समस्या भैया? तो बोलेगा नो फिजिक, है ना, हमारा बॉडी अच्छा नहीं है, हमारा जॉब नहीं है, फैमिली प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, मैं हैंडसम नहीं हूँ, है कि नहीं? फिर एग्जाम में फेल हो गया, जैसे स्टडी में प्रॉब्लम है कि नहीं? कितने बोले नो गर्लफ्रेंड, हमारे तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है। अब हम क्या करें प्रभु जी, जीवन का सबसे बड़ा समस्या यही है कि नहीं? तो अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति से पूछा जाए, कॉमन व्यक्ति से, तो वो यही प्रॉब्लम्स बताते हैं, है कि नहीं? बट आर दीज रियल प्रॉब्लम्स? क्या ये सच में प्रॉब्लम्स है ना, रियल प्रॉब्लम्स है ये हम लोग देखेंगे। पढ़ सकते हैं लक्ष्य प्रभु आप? A problem can be considered a real problem if it fulfills the following three categories. हाँ, एक प्रॉब्लम को रियल प्रॉब्लम तभी बोलेंगे जब वो तीन है, माना निम्नलिखित तीन क्राइटेरिया को वो फॉलो करे। सबसे पहले क्या है? It's the पढ़िए। common to all. ये जो प्रॉब्लम है सबके लिए कॉमन होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, है ना, मोटा हो पतला हो, गोरा हो काला हो, कुछ भी हो, सबको होना चाहिए ये प्रॉब्लम, सबके लिए कॉमन होना चाहिए। तब जाके हम इसको क्या कहेंगे कि ये रियल प्रॉब्लम है। ये पहला क्राइटेरिया। सेकेंड, Nobody wants it. लेकिन इस प्रॉब्लम को कोई चाहता नहीं हो, है ना, ये प्रॉब्लम तो सबके लिए कॉमन है, बट इस प्रॉब्लम को कोई चाहता नहीं हो। ओके, नेक्स्ट पढ़िए। Nobody can avoid it. कोई चाहता नहीं हो बट इस प्रॉब्लम से कोई बच भी नहीं सकता है कि नहीं? ये प्रॉब्लम सबके लिए कॉमन होना चाहिए, इस प्रॉब्लम को कोई चाहता नहीं, लेकिन इस प्रॉब्लम से कोई बच नहीं सकता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम इस तीन क्राइटेरिया को पूरा करता है तब वो रियल प्रॉब्लम है। बताइए लक्ष्य प्रभु, कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको दिखता है जो सबके लिए हो, चाहे अमीर हो गरीब हो जो भी हो, है ना, लेकिन उसको कोई नहीं चाहता हो, ना अमीर चाहता हो ना गरीब चाहता हो, लेकिन उससे कोई नहीं बच सकता हो, चाहे वो अंबानी हो चाहे झोपड़ी में रहने वाला हो, कोई नहीं बच सकता हो। ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको दिखता है? शायद वो कोई बीमारी हो सकता है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। देखते हैं। तो कैन यू आइडेंटिफाई द फोर रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ दैट फुलफिल द एबव थ्री क्राइटेरिया? तो क्या आप ऐसा जीवन के चार समस्या को खोज सकते हैं जो ये तीन क्राइटेरिया को फॉलो करता हो, फुलफिल करता हो? एक तो आप खोज दिए कि बीमारी, वो चाहे अमीर हो या गरीब हो सबको होता है, उसको कोई चाहता नहीं। कोई चाहता है कि हम बीमार हो? कोई नहीं चाहता हो, लेकिन उससे कोई बच भी नहीं सकता है। और कोई? दुख दर्द। हाँ, तो बीमारी में आ गया ना प्रभु, दुख दर्द। बीमार के बाद जब व्यक्ति बीमार होता है तो दुख ही तो होगा ही, दर्द भी होगा ही। चलिए देखते हैं। प्रभु जी, भोजन, जिसके पास भोजन नहीं हो तो तकलीफ में है। नहीं नहीं, हो सकता है आपके पास भोजन नहीं हो लेकिन हमारे पास तो भोजन है। तीनों क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए। हो सकता है कि आप गरीब हैं, आपके पास रहने को घर नहीं है, लेकिन मेरे पास तो रहने को घर है। यहाँ क्या था क्राइटेरिया? सेटिस्फैक्शन प्रभु जी। क्राइटेरिया क्या था कि सबके लिए कॉमन होना चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको होना चाहिए वो प्रॉब्लम। ठीक है नहीं? हाँ, राहुल रोशन प्रभु क्या बोले आप? संतुष्टि किसी के पास नहीं है। नहीं, भक्त लोग तो संतुष्ट होते हैं। कॉमन प्रभु जी। हाँ, भक्त कॉमन लोग तो का है सबके अलग लिए। अलग रहते हैं ना। अलग कहाँ रहते हैं, इसी संसार में रहते हैं, देखिए हम आपके साथ ही रहते हैं। इस चलिए संसार देखते में हैं रह क्या, के भी सारा चीज से परे रहते देखते हैं। हैं। तो सबसे पहला है बर्थ। क्या? सबसे पहला क्या है? बस। बट जन्म। जन्म जो है वो सबके लिए कॉमन है या नहीं? अमीर हो गरीब हो जो भी हो, जी है कि नहीं? ठीक। इसको चाहता कोई नहीं, इसको कैसे माने प्रभु जी, कोई नहीं चाहता जन्म लेना? यस। अगर हमें याद रह जाए कि हमें जन्म के समय या जब हम गर्भ में थे, माँ के गर्भ में थे, तो हमें कितना दर्द हुआ है, तो हम में से कोई भी अगला जन्म लेना नहीं चाहेंगे ना, माया के द्वारा हम भूल जाते हैं, इसलिए हम फिर फंसते जाते हैं। लेकिन अगर हमें याद रह जाए कि कितना हम दर्द सहे तो हम फिर से जन्म लेना नहीं चाहेंगे, कोई भी हम में से जन्म लेना नहीं चाहेगा। चलिए देखते हैं इसमें।
सेकंड है ओल्ड एज, बुढ़ापा। बुढ़ापा सबके लिए कॉमन है, अमीर आदमी बूढ़ा होते हैं क्या? जी प्रभु जी। इतने जो एक्टर एक्ट्रेसेस, क्रिकेट प्लेयर्स हैं जो मतलब अमीर हैं, अथाह पैसा है, क्या वो बूढ़े होते हैं? जी प्रभु जी। यस। यस। कोई बूढ़ा होना चाहता है? नहीं प्रभु जी। नहीं। कोई बच सकता है? नहीं प्रभु जी। देखो तीनों क्राइटेरिया को पूरा किया ना। प्रभु जी चौथा मृत्यु हो सकता है। यस, वेरी गुड, पकड़ लिया। फिर है डिजीज। क्या है? डिजीज, बीमारी। सबके लिए कॉमन है, जो लक्ष्य प्रभु बताए, है ना। इसको कोई चाहता नहीं है। कोई चाहता है पीयूष प्रभु, आप चाहते हैं कि आप बीमार हो? नहीं प्रभु जी, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, लेकिन बच सकते हैं आप। नहीं प्रभु जी। हाँ। और चौथा क्या तथा है? डेथ। मृत्यु। यस, मृत्यु। मृत्यु कोई नहीं चाहता है, मृत्यु सबके लिए कॉमन है, मृत्यु कोई चाहता भी नहीं नहीं। है। है कि नहीं? लेकिन मृत्यु से कोई बच भी नहीं नहीं सकता है। सकता है। यस। बट हु कैन परसीव बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज एज रियल प्रॉब्लम्स इज इन नॉलेज। लिखते हैं। चलिए, बर्थ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। 9 महीने के लिए जो ये बच्चा हमारा जो बच्चा होता है अंदर गर्भ में जो होता है, वो क्या होता है? ऊंब में, मतलब गर्भ में क्या है, अंधेरे में क्या रहता है, उस क्रैम्प रहता है धनुषाकार में। उसको जो माता के पेट के जो अग्नि होता है या गैस्ट्रिक फायर जो होता है, वो क्या होता है, उसको तड़पाता है, स्कॉर्च करता है ना। जॉल्टेड बाय सडन मूवमेंट्स इन अ कंजस्टेड वूम्ब, उसको कष्ट होता है। और जो माँ के पेड़ के जो माँ के पेट के जो कीड़े होते हैं, कभी कभी वो भी उसको काटते हैं, तो उससे भी वो बच्चा क्या होता है, तड़पता है ना। बच्चा जो है उसी पैकेट में देखेंगे तो बच्चा एक पैकेट में होता है, जो गर्भ में होता है जब बच्चे पैदा होते हैं, तो एक पैकेट में जालीनुमा पैकेट बना होता है। उसी पैकेट के अंदर वो क्या है, पखाना पेशाब सब करता है, उसी पैकेट के अंदर वो रहता है। मतलब एक तरह से नारकीय जीवन होता है बच्चे का, है ना। अगर वो किसी को याद रह जाए जन्म के बाद, तो कोई भी जन्म लेना दोबारा नहीं चाहे। देखो, आप लोग वीडियो देख सकते हो। इसमें आप देखें, है ना, कितना कष्ट में रहता है बालक, यहाँ पे ये सारा बताया हुआ है कि नहीं। उसे मतलब कई बार मूवमेंट होता है ना, बच्चा मूव मूव करता है उसी छोटे से पैकेट में, तो उसको चोट भी लगता है ना। तो ऊपर से माँ बाप क्या सोचते हैं, अरे देखो बच्चा लात मार रहा है ना। माँ बाप खुश होते हैं कि बच्चा पैर मार रहा है, लेकिन अंदर में वो बच्चा क्या होता है, दर्द में होता है। ये था बर्थ का कि कितना कष्ट है। अब देखेंगे ओल्ड एज,
है ना। वी वांट टू रिमेन यंग फॉर एवर। हम हमेशा क्या रहना चाहते हैं, जवान, है ना। कितने लोग बूढ़ा होना चाहते हैं? सौरभ लोग बूढ़ा होना चाहते हैं? सौरभ लोग है ही नहीं लगता है मीटिंग में। बट वेरी सुन वी स्टार्ट ग्रोइंग ओल्ड एंड आवर बॉडीज बिकम वीक एंड फ्रेल। लेकिन बहुत ही जल्द क्या होता है, हम धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं, है ना। हमारा जो बॉडी कमजोर होने लगता है। ओल्ड एज, नो वन वांट्स टू गेट ओल्ड। कोई भी बूढ़ा होना नहीं चाहता, है कि नहीं? कोई नहीं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इज फ्लरिशिंग ड्यू टू फियर ऑफ ओल्ड एज। ये जो कॉस्मेटिक एनर्जी, सॉरी, कॉस्मेटिक जो इंडस्ट्री है, ये श्रृंगार का जो इंडस्ट्री अभी चल रहा है, क्रीम पाउडर का, ये इतना क्यों बढ़ रहा है? अरबों खरबों का बिजनेस क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग डरते हैं किस चीज से, कि हम बूढ़े ना हो जाएं। है कि नहीं? लोग जवान दिखने के लिए ना अपना क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, जो भी हो। लोग डरते हैं कि हम बूढ़े, इसलिए इतना ये चल रहा है। हजारों करोड़ों अरबों खरबों का ये बिजनेस चल रहा है। आप लोग सब टाइटल देखते रहिएगा। तो कोई चाहता नहीं है कि हम बूढ़ा हूं, लेकिन सभी बूढ़े होते हैं, है कि नहीं? और इवन सबको पता होता है कि हम बूढ़े होंगे। जब व्यक्ति अपने, क्या कहते हैं, जवानी वाले दौर में होता है ना, तो उसको पता होता है कि हम बूढ़े होंगे, लेकिन उसे क्या लगता है कि अरे अभी बहुत टाइम है कि नहीं, जब होंगे तब देखा जाएगा। उतने वो सीरियस होते रहते नहीं है। डिजीज, बीमारी, कोई नहीं चाहता है, होता सबको है कि नहीं? कोई बच भी नहीं सकता है। वी वॉन्ट टू ऑलवेज रिमेन हेल्दी। हम हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम में से सभी लोग। बट मच अगेंस्ट आवर विश वी इनकाउंटर वेरियस डिजीजेस। लेकिन हमारी इच्छा के विरुद्ध कई तरह की बीमारियां हमें हो जाती है। नहीं, नहीं। फिर क्या है? डेथ। कोई नहीं चाहता है। देखिए डेथ के बारे में ये जो अभी यहाँ पे श्लोक आप लोग देख सकते हैं, ये जो है गरुड़ पुराण से लिया गया है ना। इसमें बता
बताया गया है कि मृत्यु के समय व्यक्ति कितना पीड़ा, मतलब कितना पीड़ा होता है मृत्यु के समय, यह बताया गया है। अगर किसी का आत्मा निकल रहा है शरीर से तो कितना पीड़ा होता है, बहुत ही पेनफुल होता है। कालेन सर्हि अयन्ते चनूनम मृत्यागुपस्थिते दैव योगा तदा व्याधि कश्चिदुपद्यते खगा। Mean, indeed, O Garuda, when the hour of death approaches, then by chance a certain disease raises up its head. बोल रहे हैं कि जिस समय मृत्यु का जो जब समय आता है, तो अपने आप है ना व्यक्ति के सिर में कई तरह की बीमारियां हो जाती है ना। वैकल्यम इंद्रियाणाम च बलौ जोरम हंसाम हसाम भवे युगप्त ककोटि सुख दंसो भवेत्यदि। द ऑर्गन्स ग्रो वीक, जितने भी यार मेरी इंद्रियां हैं वो सारी कमजोर होने लगती है। ट्रबल्स स्टार्ट शोइंग देयर पावर, जितने भी परेशानियां होते हैं सब अपने पावर में आ जाता है, जितना भी बीमारी होता है वो सब अपने पावर में आ जाते हैं। As it all of a sudden millions of scorpions have stung the person. किसी को बिच्छू काटा है कभी? आप में से किसी को बिच्छू काटा है? किन्हीं को भी? किन्हीं को नहीं? अगर कभी काटे तो एक बिच्छू काटता है तो इतना पेनफुल होता है कि आप उसको बियर नहीं कर सकते, सह नहीं सकते। मृत्यु के समय मिलियंस ऑफ स्कॉर्पियंस काटने के बराबर दर्द होता है ना। मिलियंस ऑफ, जिस समय आत्मा शरीर को छोड़ के निकलता है तो उस समय ऐसा लगता है कि मिलियंस ऑफ स्कॉर्पियन उसको काट रहे हैं, है ना, ऐसा उसको दर्द होता है। इतना ज्यादा पेनफुल होता है डेथ। लेकिन इसको कोई चाहता नहीं है, ये सबके लिए कॉमन है ना, ये सबके लिए कॉमन है, कोई चाहता नहीं है, लेकिन इससे कोई बच भी नहीं सकता है। श्रीमद् भागवतम में आता है, in that diseased condition the dying person's eyes bulge due to the pressure of air from within, है ना। उस समय उस डिजीज कंडीशन में मृत्यु का समय क्या होता है, जो व्यक्ति मर रहा है उसका जो आंख है बाहर की ओर फेंकने लगता है प्रेशर के कारण। एंड हिज ग्लैंड्स बिकम कंजस्टेड विथ म्यूकस, और ये जो गला है, ये ग्रंथि है, क्या हो जाता है, म्यूकस, है ना, पीत वगैरह से क्या है, क्या कहते हैं, कफ वात, ये सबसे भर जाता है। ही हैज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, श्वास लेने में भी उसको क्या होता है, डिफिकल्टी होता है। एंड देयर इज अ रैटलिंग साउंड विद इन हिज थ्रोट, है ना, वो आवाज निकालना चाहता है बट वो बोल नहीं पाता है। दस ही डाइज मोस्ट पैथेटिकली, इस तरह से वो बहुत बुरे तरीके से, है ना, बहुत पेनफुली मृत्यु होता है। तो अगर कोई कहे कि प्रभु जी जन्म तो ले चुके हैं, है कि नहीं, है ना, बीमारी अभी है नहीं, जवान है, थोड़ा ठीक है, बूढ़ा भी हुए नहीं है, और मृत्यु तो अभी बहुत दूर है, तो इससे क्यों इतना डरना क्यों है? तो देखा जाए तो इन चार रियल प्रॉब्लम्स के अलावा भी तीन तरह के और क्लेश होते हैं जिससे हम हमेशा क्या होते हैं, सताए जाते हैं, जिसके द्वारा या फिर हमेशा हमें पीड़ा मिलता है, वो कौन सा चीज है? चलिए आगे देखेंगे। सबसे पहले तो एक यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है, आप लोग अगर जिस जो भी कॉपी पेन लेके बैठे हैं वो कितने मिनट दिए गए हैं, चलिए मैं देता हूँ, 2 मिनट टाइम देता हूँ, है ना। ये एक्टिविटी आप लोग कर सकते हैं, फटाफट लिख सकते हो जिनके पास भी कॉपी और पेन है। तो लिखना क्या है, तो आपको ऐसा बीमारी के बारे में नहीं या फिर परेशानी का नाम लिखना है। पहला कॉलम में, पहला कॉलम किस चीज का है, ऐसा बीमारी या ऐसी परेशानी जो आपको खुद के मन और शरीर से होता हो, है ना। पहला कॉलम में वैसा उसका लिस्ट बनाइए दो बीमारी का। और दूसरा बीमारी का लिस्ट बनाइए दूसरा कॉलम में, जो आपको दूसरे लिविंग एंटिटीज, दूसरे जीव के द्वारा मिलता हो, है ना। और तीसरा, जो प्राकृतिक आपदा के द्वारा हमें परेशानी मिलता है ना। पहला परेशानी जो हमारे खुद के मन और शरीर के द्वारा मिलता है उसका लिस्ट बनाइए। दूसरे कॉलम में उसका लिस्ट बनाइए जो हमें दूसरे जीव के द्वारा परेशानी मिलता है। और तीसरे कॉलम में उसका दो बीमारी परेशानी का नाम लिखिए जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलता है। तो आपके पास टाइम है 2 मिनट, टाइम अभी स्टार्ट होता है, 8:36 हो रहा है ना। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आप लोग का टाइम अब खत्म हुआ। कितने लोग बनाए लिस्ट? राहुल रोशन प्रो लिस्ट बनाए? आपका आवाज नहीं आ रहा है राहुल रोशन प्रो। हाँ पीयूष प्रो, आप बताइए। प्रभु जी हरे कृष्णा। पहला रोग है हरे कृष्ण। मुंह रोग, दूसरा रोग है पहला हृदय रोग क्या रोग। है? पहला मुंह रोग? रोग, मुंह रोग जो ओठ में फोड़ा टाइप का हो जाता है ना। नहीं तो वो किसके द्वारा होता है? खुद के शरीर माइंड के द्वारा? जी प्रभु जी। और ओके वेरी गुड। दूसरा है हृदय रोग, हाँ खराब खान हृदय पान रोग। की वजह से। ओके। और सेकंड कॉलम का, दूसरे जीव के द्वारा ऐसा कोई बीमारी या परेशानी जो हमें मिलता है? पहला था जो पहले कुछ टाइम पहले था, कोविड-19 और टीबी। ओके। टीबी कोई और प्राकृतिक आपदा के द्वारा? प्रभु जी प्राकृतिक जैसे में हम लोग बारिश से भीग जाते हैं तो खांसी हो जाता है और बुखार आ जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, है ना, आगे क्या क्या बीमारी है। देखिए यहाँ पे आ गया जो हमारे खुद के मन और शरीर से बीमारियां होती है, उसका कुछ यहाँ पे दिया गया है पहला कॉलम में। इसको पढ़ेंगे लक्ष्य प्रभु? लक्ष्य प्रभु है? जी प्रभु जी। हाँ पढ़िए इसको। जो हमारे खुद के मन और शरीर से बीमारी होता है, कौन कौन सा हेड है वो पढ़िए। हेडेक, यस। स्ट्रेस, हाँ। डिप्रेशन, बॉडी पेन। सुसाइडल थॉट्स, है ना, सुजाइडल थॉट। स्ट्रेस, डिप्रेशन, शरीर में दर्द, है ना, फोड़े फुंसी हो जाना, ये सब क्या है? हमारे मन और शरीर के द्वारा होता है। दूसरे लिविंग एंटिटीज के द्वारा जो हमें बीमारियां होती हैं, वो कोई और पढ़ सकते हैं? नीतीश कुमार प्रभु पढ़ सकते हैं? शायद नहीं सुन रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो क्या होता है दूसरे जीव के द्वारा? इंसेक्ट बाइट, कोई कीड़ा काट लिया, है ना, किसी से हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया, फाइट होने लगा है ना, बचल हो, मैटर हो गया, कॉल करो मैटर हो गया, मैटर, ये दूसरे जीव के द्वारा। बैक्टीरियल, है ना, कोई बैक्टीरिया, बैक्टीरियल बीमारी, वायरल डिजीज हो गया, फीवर हो गया, वो गेट में। एनिमल्स अटैक, है ना, थेफ्ट, रॉबरी, कोई चोरी कर लिया, कोई डकैती कर लिया, तो ये सब दूसरे जीवों के द्वारा दिया गया परेशानी है। और तीसरा क्या है? नेचुरल डिजास्टर, जो प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी, अर्थक्वेक, बाढ़, सूखा, ये सब चीजें। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम तो अभी मतलब जन्म ले चुके हैं, मृत्यु अभी होगा नहीं, बुढ़ापा तो 50 साल बाद आएगा प्रभु जी, अभी तो जवान है, है ना, तो इससे क्या टेंशन इतना लेना। तो ठीक है, उसको अगर मान भी लेते तो उसके अलावा भी तीन ताप है, इसको बोला जाता है त्रिविध ताप, है ना, आगे हम लोग देखेंगे। थ्री फोल्ड मिजरीज यानी त्रिविध ताप, ये त्रिविध ताप से हम कभी बच नहीं सकते, ये हमें हमेशा होगा, चाहे हम जवान हो या जो भी हो, है ना। हेडेक तो हमें कभी भी हो सकता है, आजकल तो सबको हेडेक है, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक, इससे तो नहीं बच सकते। ये पढ़ नहीं रहा है आगे, क्या हो गया? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे। एक मिनट, कुछ दिक्कत आ रहा है। हैंग हो रहा है क्या ये लैपटॉप? थोड़ा वेट करना होगा। इंटरनेट इशू है क्या? हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
तो अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो ये थ्री फोल्ड मिजरीज है ना, ये है क्या, है ना, ये क्लेश, मिजरीज मतलब क्लेश, कलह, कलयुग का समय है ना अभी, कलयुग, तो इसी को क्लेश बोला जाता है। तो कलयुग में तीन तरह के भी क्लेश हैं जो हम हमेशा इसके द्वारा क्या होते हैं, परेशान होते हैं या फिर सताए जाते हैं। तो सबसे पहला है आध्यात्मिक क्लेश। क्या है, आध्यात्मिक क्लेश। देखिए ये दो चीज से मिलके बना है, अध्य प्लस आत्मिक। आत्मिक मतलब आत्मा, मतलब खुद, खुद के द्वारा, है ना, खुद के शरीर, इसको ऐसे समझ सकते हैं याद रखने के लिए। आत्मिक मतलब खुद, आत्मा, है ना, यानी स्वयं के शरीर और मन से जो बीमारियां हमें मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक क्लेश। सेकेंड है आदि भौतिक, है ना, भौतिक, आदि प्लस भौतिक, अधिभौतिक, है ना, अधि प्लस भौतिक यानी दूसरों के द्वारा, भौतिक लोगों के द्वारा यानी बाहर के लोगों, जीव जंतु के द्वारा जो हमें बीमारियां मिलती है या परेशानी मिलती है उसको क्या बोलते हैं हम, आधि भौतिक क्लेश। और थर्ड है अधिदैविक, दैविक मतलब देवताओं के द्वारा, है ना, ये जो प्राकृतिक आपदा है किसके द्वारा होता है, बाढ़, ये सब देवताओं के द्वारा, यानी जो देवताओं के द्वारा हमें प्रॉब्लम होता है ना, या फिर परेशानी जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम, आदि दैविक क्लेश। तो इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, जो खुद के शरीर और मन से मिले, खुद से यानी आत्मा से, आत्मिक, आध्यात्मिक, इसको आध्यात्मिक क्लेश बोलते हैं। दूसरा अधिभौतिक, जो भौतिक लोग हैं यानी बाहर के लोगों से, दूसरे जीव जंतु से हमें मिले उसे अधिभौतिक। अधिदैविक जो देवताओं के द्वारा हमें परेशानी मिले उससे अधिदैविक। जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, ये सब अधिदैविक। अब आध्यात्मिक क्लेश में क्या आता है, यानी खुद के शरीर और मन से जो हमें बीमारियां मिलती है वो क्या है, तो वो है हार्ट अटैक हो गया, सुसाइड हो गया, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, कई तरह की बीमारियां हो गई, है कि नहीं, ये सब चीजें। इंडिया टुडे का एक रिपोर्ट है कि टीन सुसाइड रेट्स हैव ट्रिपल्ड इन पास्ट 25 years, है ना, पिछले 25-30 सालों में जो टीन है ना, टीन एज वाले, टीनेज जिसको हम लोग बोलते हैं, 13 to 19 एज वाले जो लोग हैं, उनका जो सुसाइड रेट है वो 3 गुना बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, 3 गुना बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन, सबसे पहला रीजन क्या है, एकेडमिक प्रेशर, है ना, एकेडमिक प्रेशर। इतना ज्यादा शिक्षा व्यवस्था इसका खराब है, उसका एकेडमिक प्रेशर के कारण। और दूसरा लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट। एक तो एकेडमिक का प्रेशर है, ऊपर से फैमिली सपोर्ट, फैमिली कहते हैं तुम पढ़ नहीं रहे हो, ऐसे वैसे, देखो वो पढ़ के ये बन गया, दिस दैट, कंपैरिजन करते हैं दूसरे से, ये। और तीसरा क्या है, स्ट्रेस। तो इन्हीं 3 कारणों के कारण आज क्या हुआ है, पिछले ये 25 से 30 सालों का ये रिपोर्ट है ना, कि जो मतलब अभी जवान भी नहीं हुए हैं, 13 से 19 साल वाले बच्चे, उनका क्या है, सुसाइड कर रहे हैं, और 3 गुना सुसाइड का रेट बढ़ गया है, सोच। तो जो भी हमारे मन और शरीर से बीमारियां परेशानियां मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक क्लेश। सेकंड है आदि भौतिक क्लेश, है ना, मीजरीज ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटीज, है ना, दूसरे लिविंग एंटिटीज से जो हमें मीजरीज या प्रॉब्लम्स मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, आदि भौतिक क्लेश। जैसे कोई सांप काट लिया, कोई व्यक्ति हमको मार दिया, मच्छर ये काट लेता है, कोई कीड़ा काट लिया, तो ये सब दूसरे जीव जंतुओं के द्वारा जो हमें मिलता है, कोई गोली मार दिया, है ना। थर्ड है आदि दैविक क्लेश, यानी देवता के द्वारा, देवताओं के द्वारा यानी प्रकृति के द्वारा जो हमें बीमारियां मिलती है, बमंडर, बाढ़, है ना, सूखा पड़ जाना, बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, डूब जाना सब कुछ, ये सब देवताओं के द्वारा। और ये सब हम हमेशा इन सब परेशानियों से गुजरते रहते हैं, है कि नहीं। इनसे हम, इसके लिए हम नहीं कह सकते प्रभु जी अभी तो जवान है, अभी ये सब नहीं, बीमारी, ये सब से गुजरना ही होगा, ये सब तो होगा ही होगा। भले ही बूढ़े आप 20 साल बाद होंगे, लेकिन ये अभी आपको झेलना होगा, है ना। तो ये है रियल प्रॉब्लम्स, इसी को बोला गया है, यही है रियल प्रॉब्लम्स। रियल प्रॉब्लम्स, सबसे पहला चार जो रियल प्रॉब्लम था वो क्या था, कोई बताना चाहेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज, है ना, ये 4 रियल प्रॉब्लम था। और ये जो 4 रियल प्रॉब्लम का डिफिनेशन था कि 3 क्राइटेरिया पूरा करना चाहिए, जिसमें पहला था कि सबके लिए कॉमन होना चाहिए, अमीर हो या गरीब हो सबको होगा वो समस्या। सेकंड था कोई चाहता नहीं हो इसको,
है ना। ये समस्या को कोई चाहता नहीं। और तीसरा था, इससे कोई बच भी नहीं सकता, भले कोई ना चाहे लेकिन इससे कोई बच भी नहीं सकता है, सबको होगा। और उसके बाद ये तीन क्या है, आदिदैविक क्लेश, सॉरी, थ्री फोल्ड मिजरीज, है ना, तीन तरह के त्रिविध ताप जो है ये क्लेश। वो सबसे पहले आध्यात्मिक, फिर आदि भौतिक, और फिर आदिदैविक। ये कुछ ऐसे बाढ़ का रिपोर्ट दिखा रहा है, तूफान वगैरह का एक्चुअली रिपोर्ट आपने है ना। अभी अभी आगे बात है। लक्ष्य प्रभु आवाज आ रहा है, आप अपना म्यूट कीजिए। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, है ना, अलग अलग जगह का, फ्लड का, अर्थक्वेक का। उतना टाइम है नहीं कि हम इसको पूरा देख पाए हैं, बस इसमें और कुछ वैसा कुछ स्पेशल है नहीं। दिखाया जा रहा है प्राकृतिक आपदा के बारे में जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलता है। इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग ऐसे ही बह जाता है, जो हम इतने मेहनत और इतने उससे बनाते हैं, पैसे पैसे जोड़ जोड़ के, देखिए क्या हो गया, कचड़ा बन गया। ओके। तो रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ आप सब लोग देख लिए होंगे कि चार रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ हैं क्या। उसके अलावा थ्री फोल्ड मिजरीज क्या है। अब हम लोग देखेंगे टेम्पररी सॉल्यूशन, है ना, थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। इसका जो सॉल्यूशन, साइंस टेक्नोलॉजी और मेडिसिन, इसका सॉल्यूशन क्या देता है ये देखें। ऑल्दो वी आर एडवांस्ड इन मेडिकल साइंस, है ना, आज मेडिकल साइंस में हम कितने एडवांस हो चुके हैं, है ना, एंड हैव लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एट आवर डिस्पोजल। तो एक से एक टेक्नोलॉजी है ना, हमारे बीमारियों को दूर ये करने के लिए एक से एक टेक्नोलॉजी है। Still our plans of good health and happiness are thwarted with newer and newer diseases। फिर भी इतने सारे एक से एक अस्पताल बन रहे हैं, एक से एक डॉक्टर्स बन रहे हैं, है ना, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स बन रहे हैं पढ़े लिखे, लेकिन हमारा जो हेल्थ है ना, प्लान रहता है गुड हेल्थ का, क्या होता है हमेशा, क्या होता है, नए नए बीमारियों के द्वारा मतलब उसको ये कर दिया जाता है ना। कितना भी हम प्लान बना ले, लेकिन हम चाहे या ना चाहे कुछ ना कुछ बीमारी हमें होते रहता है। कभी ये बीमारी, कभी वो बीमारी, कभी दिस कभी दैट, है ना, एक से एक बीमारियां हमें होते रहती है। इतने डॉक्टर्स बढ़ गए, इतने मेडिसिन आ गया है, तो अब बीमारियों को कम जाना चाहिए था, है कि नहीं। तो अब कल ऐसा होता है कि एक दवाई अगर आप खाएंगे एक बीमारी का, तो उसके साथ वो दवाई क्या करता है, उसका 10 साइड इफेक्ट रहता है, 10 बीमारी आपके शरीर के अंदर हो जाएगा, है ना, आप मोटा हो जाएंगे, वेट बढ़ जाएगा, नींद आएगा बहुत ज्यादा। अब उसके लिए अलग दवाई खाइए, गैस हो जाएगा, है कि नहीं। एक दवाई खाएंगे तो एक बीमारी को ठीक करेगा, आपके अंदर 10 बीमारी पैदा कर देगा, जबकि हम इतने एडवांस हैं। इनको जानते हैं आप लोग, इनका नाम है मोहम्मद अली, है ना, चैंपियन थे, बहुत बड़े चैंपियन थे, है ना, लड़ते थे ये, बॉक्सिंग करते थे। लेकिन एक ऐसा समय आया कि ही डाइड सफरिंग फ्रॉम पैकिंसन डिजीज, एक बीमारी होता है पैकिंसन नाम का, है ना, उससे ये मर गए। जो व्यक्ति रिंग में बॉक्सिंग करता था एक से एक मजबूत लोगों के साथ, वो व्यक्ति क्या है, अभी एक कॉफी का कप भी नहीं उठा पाता अपने हाथ से, है कि नहीं, नहीं उठा पाएगा वो। कितना भी साइंस, कितना भी दवाई, कुछ भी कर दे, वो अब उसको उठा नहीं पा रहे। Why do when such great personalities suffer from problems, है ना, इतने बड़े बड़े जो पर्सनालिटीज है वो भी मतलब क्यों सफर करते हैं बीमारियां से, है ना, क्यों उनको भी बीमारियां होती है ना, पेन किलर्स लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, जिन्हीं को नींद नहीं आता है कि नहीं। कैन साइंटिफिक एडवांसमेंट हेल्प अस पुट अ फुल स्टॉप टू ऑल सफरिंग। तो क्या ये जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है वो हमें हेल्प कर सकता है इन सारी, ये जो सारी सफरिंग है ना, जो हम सफर कर रहे हैं, इसमें फुल स्टॉप लगा सकता है। इतने जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है, रिसर्च है, एक से एक दवाई क्या फुल स्टॉप लगा सकता है, नहीं लगा सकता है। ये क्या कर सकता है, स्टॉप गैप सॉल्यूशन दे सकता है, मतलब कुछ दिनों के लिए आपको क्या करेगा, है ना, आपके पास जितने पैसे 1000 रुपए हैं, तो 1000 रुपये अगर 10 दिन चलता है, तो 10 दिन का आपका दवाई देगा, 10 दिन के लिए आप ठीक रहोगे, फिर से अगर आपके पास 1000 रुपये होंगे तो आप जाओ, नहीं तो फिर आप उस परेशानी से जूझोगे, है कि नहीं। देखिए मार्टिन लूथर थे, है ना,
तो वो कहते हैं नो मैन कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड इन द स्काई। आजकल जो व्यक्ति है वो आसमान में उड़ सकता है पंछी की तरह। कैसे उड़ सकता है? एरोप्लेन में, है कि नहीं? एंड स्विम लाइक अ फिश अंडर वाटर इन अ सबमरीन। और मछली की तरह पानी के अंदर सबमरीन में क्या कर सकता है? वो जा सकता है, तैर सकता है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज ही कांट वॉक ऑन लैंड लाइक अ ह्यूमन बीइंग बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। लेकिन वो इंसानों की तरह जमीन पे नहीं चल सकता है। क्या? वो इंसानों की तरह जमीन पे नहीं चल सकता, नहीं टहल सकता। क्यों? क्योंकि जमीन पे क्या है? पॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है? हम लोग इतना एडवांसमेंट कर लिए कि हम पंछी की तरह उड़ सकते हैं, मछली की तरह तैर सकते हैं। लेकिन हम इंसान हैं, इंसान होकर इंसान की तरह अब जमीन पे चल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है। यहाँ पे एक रिपोर्ट दिखाया जा रहा है कि हम लोग जो है पोल्यूशन के अंदर में ही बताया जा रहा है कि एक हफ्ते में कितना प्लास्टिक खाते हैं। है ना? यार प्रभु जी, हम लोग प्लास्टिक भी खाते हैं। यस, हम लोग डेली प्लास्टिक खा रहे हैं। मैं भी खा रहा हूँ, आप भी खा रहे हैं, हम सब प्लास्टिक खा रहे हैं। देखिए कैसे खाते हैं। देखते हैं पिछले हफ्ते हमने कितने प्लास्टिक खाया। एक कार्ड के बराबर खा लिए हम। मेरा प्लास्टिक डाइट बताया जा रहा है। ओह सॉरी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके 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 ओके। ओफ, क्या हो रहा है? आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। बोले एवरेज पर्सन जो है कितना प्लास्टिक खाता है वो? एक साल में 1 लाख माइक्रो। एक हफ्ते में एक क्रेडिट कार्ड के बराबर प्लास्टिक हम लोग खा जाते हैं, 5 ग्राम। एक महीने में एक हैंगर के बराबर खा जाते हैं हम लोग प्लास्टिक। हम सभी, है ना? एक हफ्ते में हम लोग कितने खा जाते हैं? एक कार्ड के बराबर। और एक महीने में एक हैंगर के बराबर हम लोग प्लास्टिक खा रहे हैं, समझिए। अब देखिए, साइंस हैज इन्वेंटेड बॉम्ब दैट कैन ओनली ब्लास्ट लिविंग बॉडीज इनटू पीसेस, दे कांट क्रिएट लाइफ। लेकिन नहीं, इसका तो अभी मतलब ताजा ताजा उदाहरण चल रहा है, आप सभी देख रहे होंगे। साइंस इतना एडवांस हो गया, बॉम्ब इन्वेंट किया है कि नहीं? साइंस ने एमबीबीएस, आईआईटी जैसे चीज बनाई। या फिर मतलब स्टडी करते हैं लोग। अभी एक देश का क्या है, पढ़ाई करेगा, वो डॉक्टर रहेगा, बॉम्ब बनाएगा, दूसरे देश में जाके बॉम्ब रखेगा। इंडिया गेट के पास अभी ये हुआ। डॉक्टर्स थे, सारे पढ़े लिखे लोग थे, है कि नहीं? अभी एक देश दूसरे देश में रखवा रहा है, वो देश दूसरे देश में रखवा रहा है, आपस में लोग क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। तो जितने भी साइंस ने इन्वेंशन किया उससे क्या हो रहा है आजकल? सिर्फ और सिर्फ ब्लास्ट। और जो जिंदा है उसको क्या कर, टुकड़ों में कर दिया जा रहा है, लिविंग बॉडीज इनटू पीसेस। है ना? वो जीवन को खत्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जीवन को खत्म कर रहे हैं, जीवन को बना नहीं रहे हैं, या फिर बना नहीं सकते। बना ही नहीं सकते जीवन को, तो एक साइंस बना नहीं सकता है। लेकिन जो जीवन है उसको भी वो क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है साइंस। है कि नहीं? अभी मैं कुछ दिन पहले कोई स्टेटस लगाया था, मैं देखा था, तो उसमें था कि साइंस क्या कर रहा है ना आजकल, साइंटिस्ट किस चीज के लिए रेडी है? तो पृथ्वी पे जो जीवन है उसको बर्बाद करने में तुले हुए हैं साइंटिस्ट लोग। और मतलब दूसरे दूसरे ग्रह पे जीवन बसाने का बात करते हैं कि हम मंगल ग्रह पे जाके जीवन शुरू करेंगे। लेकिन जो पृथ्वी पे जीवन है उसी को नहीं बचा पा रहे हैं वो, है ना? वो उसको विनाश कर रहे हैं। तो ये एडवांसमेंट है साइंस का, है ना, जो हमें टेम्पररी सोल्यूशन प्रदान करते हैं। तो देखिए, हमारा प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन क्या है साइंस के द्वारा। अगर आप बूढ़ा हो रहे हैं, आपका बाल उजला हो गया है, तो साइंस के क्या सॉल्यूशन है? हेयर डाई यूज कीजिए, काला कलर लगा लीजिए, काला मसाला।
है ना। लोग सोचते हैं काला मसाला लगा के यमदूत को हम मूर्ख बना देंगे कि अभी हम बूढ़े नहीं हुए हैं। लेकिन यमदूत तो मूर्ख है नहीं, वो तो आपको लेके ही जाएंगे, कहेंगे अब आपका समय पूरा हो गया है, चलिए। है कि नहीं। अगर ओल्ड एज, बूढ़ा हो गया, रिंकल्स आ गए हैं ना, झुर्रियां पड़ गई हैं, तो आप क्या यूज कर सकते हैं? फेस लिफ्ट, जिससे आपका स्किन का दिखेगा टाइट, है ना। अगर बीमारी है ना, बैक पेन है, स्टोमक पेन है, तो आप क्या खाइए? पेन किलर, जो कि आपको कुछ देर के लिए वो पेन से राहत दिलाएगा, फिर से पेन होगा। है कि नहीं। अगर सांस लेने में दिक्कत है तो आप क्या यूज कीजिए? ऑक्सीजन ट्यूब। पहले सारे पेड़ को काट दिए कोरोना में, जैसे हम सभी ने देखा, है ना। सारे पेड़ को काट दिए, अब फिर ऑक्सीजन को ये ले रहे हैं। तो सुपरफिशियल पैचअप सोल्यूशन कैन नॉट फ्री अस फ्रॉम सफरिंग। तो ये जो पैचअप सोल्यूशन इसको बोला गया है, ऊपर से ऐसे पैचअप दिखाने का, सुंदर लगेगा दिखने में, क्या ये तो एकदम अच्छा सोल्यूशन देगा, अच्छे से पैकिंग करते हैं ये लोग, लेकिन ये हमें सफरिंग से मतलब फ्री नहीं कर सकता है ना। वी कैन पैच अप द प्रॉब्लम्स टू फूल सम पीपल फॉर सम टाइम। हम किसी भी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं? पैच अप कर सकते हैं, अच्छे से उसको सजा सकते हैं, ढक सकते हैं। कुछ लोगों को कुछ दिन के लिए ही मूर्ख बना सकते हैं लोगों को। देखिए जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक घोड़ा है बहुत सुंदर, है ना। उस पे एक ऐसे ही राजा बैठा हुआ है, पीछे एक राजकुमारी है ना नीचे में। लेकिन इसका रियलिटी कुछ और है ना। देखिए रियलिटी ये है कि घोड़ा भी बूढ़ा है, वो जो राजा है वो भी राजा भी बूढ़ा है, और जो ये पीछे जो स्त्री है ये भी बूढ़ी है। लेकिन इसने क्या किया? पैचअप कर दिया, वैसा सजा दिया, डेकोरेट किया, ढक दिया। लेकिन आजकल जो साइंस है यही करता है, पैचअप करता है चीजों को। क्या करता है? पैचअप करता है। जैसे देखिए यहां से अगर आप देखेंगे तो क्या लग रहा है, क्या है, क्या दिख रहा है आपको? राहुल रोशन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक हाँ, मिरर में टाइगर दिख रहा है। है ना। लेकिन देखिए रियलिटी क्या है, क्या है ये? कैट। यस। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन नॉट स्टॉप ओल्ड एज। ये ओल्ड एज नहीं आपका रोक सकता। कैन नॉट एरिडिकेट डिजीज पर, है ना। ये आपका डिजीज को भी नहीं रोक सकता। हार्डली हैज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ। साइंस के पास तो मतलब लाइफ और डेथ का कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है ना। वो आत्मा के बारे में जानता ही नहीं है, वो बॉडी माने हुए। आज जो इतना देख रहे हैं संसार में, कितना जाति को लेके चल रहा है अभी भारत में, क्यों? सब बॉडीली कॉन्सेप्शन है ना। खुद को क्या मान रहे हैं सभी? शरीर, शरीर, हम इस जात के, हम उस जात के, लेकिन ऐसा नहीं, हम शरीर है ही नहीं, है ना। हमारा रियल पहचान क्या है? कि हम आत्मा है। वो आत्मा को कोई जात नहीं होता, एक ही जात होता है कि हम भगवान के क्या है? अंश हैं, है ना, भगवान कृष्ण के अंश हैं। और भगवान का कोई जात नहीं होता। लेकिन क्योंकि लोगों में अज्ञानता है, वो जान ही नहीं रहा है कि हम आत्मा है, सब खुद को शरीर मान बैठे हैं, है ना, जिसके कारण इतनी समस्याएं हो रही। क्या है? लग्जरीज एंड कंफर्ट्स ऑफर्ड बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन नॉट सेटिस्फाई द सोल। यह बोल रहे हैं साइंस के द्वारा जो लग्जरी दिया गया है, एक से एक विलासिता और कंफर्ट जितना भी हमें दिया गया है, वो हमें हमारे आत्मा को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मछली है, तो मछली को अगर हम पानी में से निकाल के उसको दुनिया का सारा फैसिलिटी दे देंगे, वो खुश हो जाएगा? एक मछली को मान लो पानी से निकाल के सोफा पे सुला दो, उसको एकदम टीवी दे दो, रिमोट दे दो, सिगरेट दे दो, दारू दे दो, एकदम बढ़िया बढ़िया पास्ता पिज्जा दे दो, क्या वो खुश हो सकेगा कभी? नहीं हो पाएगा ना। उसको क्या चाहिए? वो कहाँ खुश रहेगा? पानी में खुश रहेगा। तो उसी तरह से हम सब जो हैं भगवान के अंश हैं, और हम सब क्या है? ये शरीर नहीं है, ये सबसे पहले जानना होगा, हमें पता होना चाहिए। हम सब ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। और हम कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो भगवान के धाम से बिलोंग करते हैं, गोलोक धाम से बिलोंग करते हैं। तो हम सब ये इसी मछली के तरह उस पानी में से यानी गोलोक धाम से निकाल के इस कारागार में, इस संसार में रख दिए गए हैं। और हमें इतने सारे क्या मिल गया है? कंफर्ट मिल गया है, लग्जरी मिल गया है। लेकिन फिर भी हम सेटिस्फाई नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि हम रह ही नहीं सकते, हमारा नेचर ये नहीं है। हमारा नेचर है, जिस तरह से मछली का नेचर है पानी में रहे, तो हमारा भी नेचर है कि हम आनंदित रहे, है ना, भगवान के धाम में रहे, भगवान का नाम जप करें, है ना, और भगवान के धाम जाए, तभी हम खुश हो पाएंगे।
जय एक यहाँ पे स्टोरी आता है कि एक व्यक्ति था, तो एक बार क्या किया कि वो जा रहा था कहीं, है ना, वो कहीं गया, क्या कहते हैं, स्केटिंग या फिर बोटिंग करने कहीं, या जो भी, वो जंगल में शिकार करने गया वो। तो क्या होता है कि जब वो शिकार करने गया तो अचानक से वो एक उस पे टापू पे से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसको नींद खुलता है तो वो देखता है कि जो आदिवासी लोग होते हैं ना, उसको एक सिंहासन पे बैठाए हुए, माला वाला पहना के, तिलक विलक लगा के। तो उसको लगा कि पहले वो सुना था कि ये लोग मार देते हैं, बलि दे देते हैं, तो वो डर गया, है ना। 31 दिसंबर को वो गया था, है ना। तो वो बोलता है कि ट्राइबल लोग बोलता है, आदिवासी लोग, देखो ऐसा नहीं है, मारेंगे नहीं तुमको। जो एक्चुअली यहाँ पे भगवान हर एक 31 दिसंबर को एक नया आदमी को भेजते हैं, जो कि हमारा एक साल के लिए वो राजा बन जाता है, एक साल के लिए हमारा राजा वही रहता है। तो बोले अच्छा ऐसा बात है, तो बोले यस। तब तो वो खुश हो गया, वो एक साल के लिए राजा बना दिया गया उसको। चलो ये तो बहुत बढ़िया बात हुआ। लेकिन फिर क्या उसके मन में एक क्वेश्चन आता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जो पिछला राजा था वो कहाँ गया? पिछला साल भी तो कोई राजा बना होगा, एक साल के लिए वो राजा कहाँ गया? है ना वो क्वेश्चन। तो वो लोग बोलते हैं कि देखिए, जहां से हमें मिलता है जो भी हमारा राजा, उसको एक साल पूरा होने के बाद हम लोग वहीं पे छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं फिर से वहीं पे। तो व्यक्ति अब क्या करता है कि साल भर ये क्या करता है, जितना, क्योंकि ये राजा है तो सब कुछ इसका है, तो इसको जहां एक साल के बाद फेंका जाना था, जहां लोग इसको फेंकते, तो वहां पे ये क्या कि एक साल के अंदर एक सुंदर सा महल बनवा लिया, कुछ नौकर चाकर रख लिए कि क्या करेगा, जब ये लोग मुझे यहाँ से निकाल देंगे, राज्य पाट से निकाल देंगे, फेंक देंगे, तब मैं वहां भी जाके राजा की तरह रहूंगा। मतलब कि जब उसको मौका मिला तो उसने अकाउंट जमा कर लिया अपना, है ना, अकाउंट में बहुत सारे, तो वो, मतलब कह सकते हैं जमा कर लिया। तो उसी तरह से मनुष्य जीवन हमें मिला है ना। तो मनुष्य जीवन मिला है ये सिर्फ यहाँ के बैंक एचडीएफसी में सिर्फ जमा करने के लिए नहीं, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक में लक्ष्मी जमा करने के लिए नहीं मिला है। यह हमें मिला है हरिनाम जमा करने के लिए, है ना, ताकि हम हरिनाम को जमा करें, है ना, अकाउंट में जमा करें, हरिनाम जप करके पुण्य जो है ये सारे क्या है जमा करें, ताकि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएं, जब भगवान के धाम जाए, तो हमारे पास कुछ अकाउंट, मतलब कुछ अमाउंट रहे हमारे पास भी, है कि नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, किस चीज में लगे रहते हैं, मरते दम तक बेटा कैसे हो गया, पोता कैसे होगा, अब उसका बाल बच्चा का यही सोचते रहते हैं, है कि नहीं। अपने बारे में नहीं सोचते हैं। तो हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। मनुष्य जन्म मिला है तो हमें क्या मिला है, मौका मिला है कि हम कुछ अमाउंट को जमा कर लें अपने अकाउंट में, है ना, जो कि हमें बाद में, मृत्यु के बाद में काम आएगा। इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं, है कि नहीं। इस स्टोरी से और क्या है, कुछ लेसन्स हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका भगवान में फेथ होता है, और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनके भगवान में फेथ नहीं होता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपना जीवन की भगवान के नियम के अनुसार जीता है, और जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो क्या करता है, खाता पीता सोता है, यही सब आलतू फालतू कुछ उपन्यास पढ़ेगा, दिस दैट, है ना। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उसको याद रहता है, जैसे राजा को ये ध्यान में रहा हमेशा कि नहीं, मैं एक साल के लिए ही हूँ। कितने साल के लिए राजा बनाया गया हूँ, एक साल के लिए ही बनाया गया हूँ भैया, इसलिए कुछ जमा कर लो उधर ताकि बाद में जाके रह सके। लेकिन जो मूर्ख रहेगा वो भूल जाएगा, एक साल इतना भोग विलास करेगा कि वो भूल जाएगा जमा करना, और बाद में पछताएगा कि अरे काश जमा कर लेते तो आज हम, मतलब आज भी अच्छे से रहते हैं, है कि नहीं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, रेगुलेटेड लाइफ ऑफ प्रिंसिपल्स, है ना, उसको फॉलो करते हैं जो भगवान ने दिया है, और बाद में वो भगवत को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो हमेशा क्या करता है, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, है ना। अगर उनके पास बहुत धन आ गया तो वो क्या करते हैं, घमंड में हो जाते हैं, और बाद में वो कहाँ जाते हैं, नर्क जाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ट्रेन है ना, ट्रेन में हम लोग देख सकते हैं अपने जीवन का जर्नी। ट्रेन पे तो हम सभी लोग बैठे होंगे, तो देखिए यहाँ पे कुछ देर बाद कोई उतर जाता है ना, उसके बाद कोई कुछ उतर जाते हैं, है ना। तो धीरे धीरे ये जो ट्रेन है वो खत्म हो जाता है। तो महाभारत के वन पर्व में एक श्लोक आता है, अहानि हानि भूतानि गच्छन्ति है यमलायम, शेषः स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य अथ परम, है ना। बोला, पूछा गया युधिष्ठिर महाराज से, आई थिंक, कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है संसार में, तो वो बोलते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य ये है ना, कि हम सभी देख रहे हैं
कि हर एक समय, हर एक क्षण, एक एक क्षण में, है ना, एवरी मोमेंट सैकड़ों हजारों लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी जो मूर्ख जीव है वो क्या सोचता है कि मैं तो नहीं मरूंगा, मुझे मृत्यु आ ही नहीं सकता है, मैं मर ही नहीं सकता हूँ, और वो मृत्यु के लिए तैयारी नहीं करता है। ये संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य है कि नहीं। एक पोता होता है, वो अपने दादा को कंधा पे ले जाके राम नाम सत्य है, अपने पिताजी को राम नाम सत्य है, लेकिन कंधे पे ले जा रहा है, लेकिन वो खुद कभी नहीं सोचता है कि हम भी एक दिन मरेंगे। उसको क्या लगता है, जब तक ब्रह्मा जी जी रहे हैं हम तो जिएंगे ही उतने दिन, है कि नहीं, जब तक ब्रह्मा जी जी रहे हैं तब तक हम जिएंगे, उसको ऐसा लगता है। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है ना। हम भी कभी भी मर सकते हैं, है ना। तो हमें इसलिए अधिक से अधिक हरिनाम जप करना चाहिए, अमाउंट जितना ज्यादा जमा कर ले, है कि नहीं। तो जो मूर्ख होते हैं वो जीवन के मतलब छोटे, तुच्छ, खुश, सुखी प्लेजर के पीछे पागल रहते हैं, है ना। सिंफुल एक्टिविटी में इंडल्ज रहते हैं, गलत गलत कार्य करते हैं, है ना। वो देख रहे हैं कि सब कुछ टेम्पररी है, कुछ समय के लिए, फिर भी वो जानबूझ के अंधे बने रहते हैं, भगवान के नियम को तोड़ते हैं, और फिर क्या होते हैं, उससे समस्या में पड़ते हैं। तो पुलिस को क्या बोला गया है, गोट मेंटालिटी। सब लोग देखे होंगे, है ना, जहाँ पे काटा जाता है, क्या बोलते हैं, कसाई का दुकान, है ना। एक बकरा को काटा जाता है, वहां पे कई और बकरे बकरियां होते हैं, उनको घास दे दिया जाता है, तो वो खाते रहते हैं। उनको लगता है वाह क्या घास मिला है, बिना मेहनत का हरा हरा घास। लेकिन उसको पता नहीं है कि अगला बारी हमारा ही है, अभी हमारा दोस्त कट रहा है, लेकिन इसके बाद हमारा ही बारी है ना। तो इसी तरह से धीरे धीरे हम सभी काल के ग्रास में, काल के मुंह में जा रहे हैं, है कि नहीं। लोग मरते जा रहे हैं हमारे सामने, दादा मर गए, परदादा मर गए, पिताजी मर गए, लेकिन हमें क्या लगता है कि हम नहीं मरेंगे, हम तो अभी अच्छा से जिएंगे, है ना। तो इसी को क्या बोला जाता है, गोट मेंटालिटी। तो अब हम लोग, तो ये टेम्पररी सॉल्यूशन था, है ना, साइंस का, है ना। अब हम लोग परमानेंट सॉल्यूशन देखेंगे कि आखिर इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है ना। परमानेंट सॉल्यूशन, व्हाई एम आई सफरिंग, है ना। क्वेश्चन कर रहे हैं हम, आखिर में सफर कर ही क्यों रहे हैं, है ना। बीमारियां हमें क्यों हो रही हैं, क्योंकि हम जन्म लिए हैं, जन्म लिए हैं तब तो बीमारी हो रहा है ना, जन्म लिए हैं तब तो हम बूढ़ा हो रहे हैं ना, जन्म लिए तब तो मृत्यु को प्राप्त करेंगे, है ना। व्हाई डू वी सफर। देखिए, वी सफर द थ्री फोल्ड मिजरीज एंड फोर रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ बिकॉज वी हैव टर्न्ड अवे फ्रॉम गॉड एंड आर एक्टिंग सिनफुली अगेंस्ट गॉड्स लॉज। हम इसलिए सफर कर रहे हैं, ये जो त्रिविध ताप मैंने बताया था, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक और आदिदैविक, इसलिए हम इसको सफर कर रहे हैं क्योंकि हम क्या, भगवान से मुख को मोड़ लिए हैं, है ना। और उनके अगेंस्ट में भगवान ने जो बोला है कि ये नहीं करना है, उसी को हम कर रहे हैं, यानी सारे पापमय कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मान लो एक बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स का कस्टडी यानी पेरेंट्स का संरक्षण छोड़ देता है, तब तो उसको सफर करना ही पड़ेगा ना, माँ बाप से दूर जाएगा तो कहाँ से खाएगा, कहाँ से पिएगा, कौन लोग कितना खिलाएगा, कितना दिन खिलाएगा, तो कष्ट में रहेगा। उसी तरह से हम क्या किए हैं, भगवान के शरण को छोड़, मतलब भगवान को भूल गए, भगवान से मुख मोड़ लिए, इसलिए हमें इतना सफर करना पड़ता है, ठीक है। तो अलाइनिंग विथ गॉड हेल्प अस ओवरकम सफरिंग। तो भगवान के साथ जैसे जैसे धीरे धीरे हम जुड़ेंगे, प्रेम को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो सफरिंग है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उससे हम ओवरकम कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, है ना। गोल क्या है इस जीवन का, ये देखेंगे। भगवत तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर स्टोरी आता है, मैं ये बताना चाहूंगा, शायद आप लोग सुने भी होंगे, है ना। टाइम तो लगता है कि हाँ, टाइम तो भी है, वैसे लास्ट होने वाला है ये। कितना है मैं देख लेता हूँ, अरे अभी तो है, 1 मिनट, जल्दी जल्दी मुझे खत्म करना है। एक स्टोरी आता है महामूर्ख का। एक बार एक राजा रहता है ना। तो उसके पास एक साधु बाबा आते हैं और उससे मिलते हैं, है ना। तो राजा को आत्मविद्या के बारे में बताते हैं, लेकिन राजा उसमें मूड में नहीं रहता है ना। हमको बताओगे, हम राजा हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से साधु लोग आए, हम लोग जाते हैं तो ऐसे ही हम लोग बोलते हैं ना, तो वैसे बोला। और क्या किया, कुछ मनी ऐसे दे के, लो ले जाओ, कुछ पैसे ऐसे फेंके जाओ यहाँ से, ऐसे करो, खुश रहो, है ना। तो साधु बोलता है कि मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप क्या करो, एक मूर्ख व्यक्ति को ढूंढो, है ना। एक मूर्ख व्यक्ति को ढूंढिए, उसके हाथ में एक स्टिक दे दीजिए और उसको बोलिए
कि तुम पूरे शहर में घूमो। क्या करो तुम? पूरे शहर में घूमो। एक मूर्ख व्यक्ति को एक स्टिक देके उसको बोलिए कि तुम पूरे शहर में घूमो और मैं तुमको मंथली कुछ सैलरी दूंगा, पैसे दूंगा। तो मान जाता है, ओके चलिए ठीक है ना। तो राजा मान जाता है, साधु चला गया, तो उसी तरह से एक मूर्ख को ढूंढा गया है ना। तो और उसको सैलरी दिया जाता था, है ना। कई साल हो गए हैं, कुछ साल बाद राजा जो है बूढ़ा हो गया, है ना। बेड पे चला गया, वो मरने की स्थिति में था। तो मृत्यु के समय मंत्री को बुलाता है, वो बोलता है देखो मैं किसी भी समय मर सकता हूँ, है ना। इसलिए तुम क्या करो कि सभी को बुलाओ और उस मूर्ख को भी बुलाओ, है ना। तो मूर्ख को बुलाया, तो बोलता है कि मूर्ख, माय डियर मूर्ख, तुमने अपना जॉब बहुत अच्छे से किया है और अब मैं मतलब इस राज्य को छोड़ रहा हूँ, मतलब बहुत दूर जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुमको बुलाया। तो मूर्ख पूछता है क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ? मूर्ख पूछता है क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ? तो राजा बोलता है नहीं नहीं, मैं तुमको वहां नहीं ले जा सकता। तो मूर्ख बोला अच्छा, तो आप मुझे इसलिए नहीं ले जाना चाहते हैं क्योंकि आप अपनी रानी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं? तो राजा बोलता है अरे नहीं, मैं किसी को अपने साथ नहीं ले जा सकता, है ना। फुलिश फेलो, योर नेम ओनली इज मूर्ख, यू कैंट अंडरस्टैंड। कहते तुम सच में मूर्ख हो, तुम नहीं समझ सकते हो, इसलिए तुम सच में मूर्ख हो, मैं किसी को नहीं ले जा सकता। तो मूर्ख बोलता है अच्छा अब मैं समझा, आप अकेला जाना चाहते हो, है ना। और कुछ गोल्ड कॉइन ले जाना चाहते हो अपने साथ, सोने के सिक्के। ठीक है, मैं मंत्री को बोल दूंगा, वो आपके लिए एक रथ अच्छा सा कर मतलब तैयारी कर दे, कुछ पैसे दे दे आपको ले जाने के लिए, है ना। तो राजा बोलता है किंग कहता है अरे नहीं, मैं एक सिक्का तक नहीं ले जा सकता। तुम रथ की क्या बात कर रहे हो, मैं एक सिक्का तक नहीं ले जा सकता। तो मूर्ख कहता है क्या बात है भाई, आपने इतने दिन इतना मेहनत किया, आप एक सिक्का तक नहीं ले जा सकते? तो राजा बोलते यस, नहीं ले जा सकता, मैं एक सिक्का तक नहीं ले जा सकता। बोलता कुछ फूड तो रख लो, कुछ खाने पीने की चीजें रख लो, रास्ते में खाओगे तो बोल रहा है अरे भाई मैं कुछ क्या कुछ नहीं ले जा सकता, नथिंग, कुछ नहीं, कोई सेवा नहीं मैं ले सकता, है ना। अब बोलता है कि तुमने सालों से बहुत अच्छा सेवा किया है, अब मैं तुमको इस जॉब से निकाल रहा हूँ, है ना, और तुमको पेंशन दे रहा हूँ, है ना। अब मैं तुमसे बड़ा मूर्ख ढूंढने वाला हूँ, ग्रेटर मूर्ख, महामूर्ख मैं तुमसे ढूंढूंगा, है ना, जो कि तुम्हारी जगह पे जॉब करेगा। तब मूर्ख जो है अपना जो छड़ी था वो क्या किया, राजा को दे दिया। अब बोला कि मुझसे बड़ा मूर्ख, अरे मुझसे बड़े मूर्ख तो आप है। और वो मूर्ख हंसने लगा, है ना। मुझसे बड़े मूर्ख तो आप है, सबसे बड़े तो मूर्ख तो आप हैं, है ना। तो राजा क्रोधित हो गया, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम, मैं मूर्ख हूँ? तो बोला यस, सबसे बड़े मूर्ख हो आप हो। टुडे यू आर lamenting because you are going to leave behind all coins, going to leave behind all chariot, leave behind all queens kingdom, no chariot also will come with you, you did not know that। करे तुम इतने मूर्ख हो कि आज तुम पछता रहे हो कि तुम अपने साथ एक सिक्का नहीं ले जा सकते, कुछ खाने पीने का नहीं ले जा सकते, अपना रथ नहीं ले जा सकते, महल बनाया तो उसका एक कमरा नहीं ले जा सकते, अपनी रानी नहीं ले जा सकते। क्या तुम्हें ये सब पहले से पता नहीं था कि जब मरोगे तो तुम कुछ ले जा नहीं पाओगे? क्या तुम अपनी पहले मतलब किया क्या भगवान के लिए, किए क्या पूरा जीवन में, तुमने क्या किया, है ना। तुमने अपना पूरा जीवन क्या किया, पूरा जीवन और समय क्या किया, बस सिंपली वेस्ट किया, बर्बाद किया। अब तुम पछता रहे हो मृत्यु के समय कि अब तुम कुछ ले जा नहीं सकते हो, है कि नहीं। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलता है कि गोल क्या है लाइफ का, भगवान का सेवा करना, भगवान का नाम जप करना, है ना। ये सब चीजें सिर्फ हम अरेंज करने में, देखो मृत्यु के समय कुछ नहीं ले जा सकते, इतने बड़े बड़े लोग कुछ नहीं ले जा सकते, हम क्या ले जा सकते हैं ना। तो हमारे जीवन का गोल ये भगवत धाम जाना, भगवान का सेवा करना, है कि नहीं। ત્યાં श्लोक आता है वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि ततः शरीरानि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देह। मतलब क्या है, यू आर द सोल, योर बॉडी इज जस्ट लाइक अ शर्ट। हम क्या है, हम एक आत्मा है ना। जिस तरह से हम कुर्ता पहने हैं, जब ये पुराना हो जाता है, फट जाता है कपड़ा, तो हम बदल लेते हैं। उसी तरह से जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है, काम के लायक नहीं रहता है, जर्जर हो जाता है, तो आत्मा क्या करता है, कर्म के अनुसार दूसरे शरीर में चला जाता है। हम तो डेथ के समय हमारे साथ क्या होता है,
अभी राम प्रभु हम लोग इसको 15 मिनट एक्सटेंड कर सकते हैं। 9-10 बजे तक क्या? हैं? 9:45 तक। हाँ, अगर किन्हीं को ठीक है। दिक्कत, क्योंकि अभी 8-9 स्लाइड्स बच रहे हैं। ठीक है फिर। ओके, थैंक यू। तो मृत्यु के समय होता क्या है? The soul leaves the gross body behind and is taken to another womb based on the quality of desire stored in its subtle body at the time of death। अच्छा, आप लोग में से किन्हीं को पता है कि हमारा शरीर कितने तरह का होता है? हमारा शरीर कितने तरह का है, किन्हीं को पता है? कितने तरह का शरीर है हमारे? हमारा 3 तरह का शरीर होता है। तो जो सबसे पहला होता है वो क्या होता है? सबसे पहला जो होता है वो ग्रोस बॉडी होता है, जो हम एक दूसरे को देख रहे हैं, जो पंच तत्व से मिलके बनता है ना? अर्थ, वाटर, इथर, फायर, वाटर, और क्या होता है, एयर। उसके बाद होता है सटल बॉडी, है ना? ग्रॉस बॉडी का मतलब स्थूल शरीर, जो हम एक दूसरे के शरीर को देखते हैं। और उसके बाद होता है सटल बॉडी, यानी सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर किस चीज से मिलकर बनता है? मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। तीसरा होता है आत्मा, है ना? आत्मा किस चीज से मिलकर बना है? सत, चित और आनंद, है ना? इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। तो मृत्यु के समय क्या होता है कि जो हमारा ग्रॉस बॉडी, आत्मा क्या करता है, बॉडी, शरीर को छोड़ देता है। आत्मा इस, ये जो बॉडी दिख रहा है इस शरीर को छोड़ देता है, लेकिन इसके अंदर जो बॉडी है, सूक्ष्म शरीर, उसके साथ जाता है ना? सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। सूक्ष्म शरीर किस चीज से मिलकर बना है? तो मन, बुद्धि और अहंकार, है ना? तो जो भी हम पूरे जीवन में एक्टिविटी करते हैं, सिंफुल हो या फिर पाइयस हो, है ना, पापमय कार्य हो या फिर पुण्य कार्य हो, जो भी हम करते हैं वो सब हमारे मन में क्या रहता है? स्टोर रहता है ना? वो आत्मा क्या करता है? सटल बॉडी के साथ जाता है, आत्मा अकेले नहीं निकलता है, यानी सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। सूक्ष्म शरीर किस चीज से मिलकर बना है? मन, बुद्धि और अहंकार। और जो भी हम पूरे जीवन किए हैं वो सारा इंफॉर्मेशन मन में इकट्ठा रहता है। और मृत्यु के समय हमारे मन में जो भी चीजें आती हैं, वही क्या हमारे आगे की बॉडी को निर्धारित करते हैं और आगे की बॉडी में जाता है। समझ में आ रहा है? उसी अनुसार फिर हमें नया शरीर मिलता है। जैसे इसमें देख सकते हैं आप, देखिए फिर से दिखा रहा हूँ। देखो, साइकिल चला रहा है, गाड़ी, बाइक चलाया, फिर 4 चक्का चलाया, एरोप्लेन चलाया, है कि नहीं? देखिए, अपना इसने गाड़ी बदल लिया, क्या किया? बार बार कभी साइकिल चलाया, फिर बाइक, लेकिन आदमी देखिए सेम है। इसी तरह से आत्मा क्या करता है? सिर्फ अपना गाड़ी बदलता है। कभी मनुष्य वाला गाड़ी मिल गया, कभी कुत्ता वाला, कभी बिल्ली वाला, कभी सुअर वाला, जैसा जिसका कर्म है वैसा। तो द स्पिरिट सोल मूव्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, है ना? जो हमारा आत्मा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मूव करता है मृत्यु के समय। तो किस बेसिस पे, है ना, कौन से आधार पे आत्मा को नया शरीर दिया जाता है ना, कि इसको किस तरह का शरीर आगे हम दें? तो भगवान भगवत गीता के 8वें अध्याय के 6 नंबर श्लोक में बोलते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अंत कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तदभाव भाविता। कि मतलब बोल रहे हैं कि वट एवर स्टेट ऑफ बीइंग वन रिमेम्बर्स व्हेन ही क्विट्स हिज बॉडी, ओ सन ऑफ कुंती, दैट स्टेट ही विल अटेन विदाउट फेल। है ना? कि मृत्यु के समय व्यक्ति जो भी सोचता है ना, जो भी भाव है उसके मन में, जो भी सोच रहा है, अगला उसको वैसा ही शरीर मिलेगा, या फिर वो उसी चीज को प्राप्त करेगा। वी एक्सेप्ट वन बॉडी आफ्टर क्विटिंग अनदर, है ना? हम लोग एक बॉडी को एक्सेप्ट करते हैं दूसरे को छोड़ के, किस चीज के आधार पे? तो जो हमारे मृत्यु के समय हमारे मन में क्या इच्छा था, हमारे पिछले जीवन में कैसा कर्म था, अच्छा कर्म था, बुरा कर्म था, उसी अनुसार से हमारा अगला शरीर मिलता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा। जैसा हम मतलब क्या कहते हैं, जैसा बोएंगे वैसा हमें मिलेगा। एज यू सो शैल यू रीप। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन नहीं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने होते हैं, है ना? कर्मा कितने तरह के होते हैं? तो देखिए, 2 तरह का कर्म होता है। पहला होता है इंस्टेंट, आपने मुझे एक मुक्का मारा, मैंने भी आपको एक मुक्का, इसको बोलते हैं इंस्टेंट कर्मा, तुरंत मिल गया, है कि नहीं?
सिगरेट इधर से पिए, इधर से धुआं निकाल दिए, तुरंत रिएक्शन, है कि नहीं। सेकंड होता है डिलेड, है ना, डिलेड, कि आपने किसी को बुरा बोल दिया, उसको बहुत बुरा लग गया, वो अपने हृदय में लेके उस, जिसको गुर ही बोलते हैं हम लोग, गुर ही बना लिया, वो बाद में जाके आपसे उसका बदला जरूर निकालेगा, है कि नहीं। इसको डिलेड, दो तरह की रिएक्शन होते हैं। The law of karma in human form of life, we have get developed intelligence to discriminate and lead responsible lives, है ना। तो मनुष्य जीवन में क्या है, हमें इतना बुद्धि मिला है ना, या फिर हम अपने बुद्धि को डेवलप कर सकते हैं, है ना। और मतलब शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, उसमें सही गलत के बारे में डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत, और एक अच्छा जीवन को जी सकते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो सीनफुल एक्टिविटी में एंगेज होता है, जैसे कि सीनफुल लाइफ का चार पिलर है, वो क्या है, सबसे पहला है मीट ईटिंग, क्या है, मीट ईटिंग, मांस खाना। सेकेंड इंटॉक्सिकेशन, नशा। तीसरा है गैम्बलिंग, जुआ खेलना। जुआ सिर्फ ताश वाला है नहीं, दिवाली में जो खेलते वही नहीं होता है ना। ये जो आजकल क्या क्या मार्केटिंग चल रहा है ऑनलाइन, मुझे तो ना, rummy circle.com, है ना, फिर और टीम बनाओ क्रिकेट वाला, ये सब क्या है, जुआ के अंदर आता है। किसी को भी ये सब नहीं खेलना चाहिए, जो भी, है ना, भक्ति को, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सब चीजें में नहीं होना चाहिए। और चौथा क्या है, इलिसिट सेक्स, है ना, शादी से बाहर संबंध, शादीशुदा है फिर भी बाहर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है कि नहीं, या फिर शादी से पहले संबंध, या फिर पोर्नोग्राफी, ये सब सब इलिसिट सेक्स में आता है। ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। इसको आप लोग एक फॉर्मूला से याद रख सकते हैं, GIMI, गिमी फॉर्मूला, है ना। जी से गैम्बलिंग, आई से इंटॉक्सिकेशन, एम से मीटिंग, और आई से इलिसिट सेक्स। ठीक है, वेन वन, लक्ष्य प्रभु है, पढ़ेंगे। जी प्रभु जी। Okay. When one ignores God's law and engage in sinful activities, then one glides down to animal bodies, repeated birth and death. Yes, ये बोल रहे हैं when one ignores God's laws and engages in sinful activities, then one glides down to animal body। जब अगर कोई व्यक्ति जो भगवान के नियम को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, और वो पापमय कार्य में क्या है, इंगेज है, तो वो क्या करता है, नीचे गिर जाता है, और उसको मनुष्य का शरीर से वो क्या बन जाता है, जानवर बन जाएगा वो, और फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर फंस जाएगा। है कि नहीं, देखो ये जो मांस खाता है उसको तो मृत्यु के समय वही याद आएगा, वो लास्ट अगला जन्म शेर का मिलेगा, कुछ जानवर जो मांस खाते हैं, है ना। देखो जो बहुत ज्यादा सोते हैं भालू बनेंगे। आजकल जो क्या कहते हैं, कलाकारी के नाम पे लोग नग्नता को परोस रहे हैं, है ना, तो वो लोग क्या बनेंगे, पेड़ पौधे बनेंगे, रहो नंगा, है ना। कर्म के अनुसार ही वैसा हमको शरीर मिलेगा। If we obey God's laws following the principles of, अगर हम भगवान का क्या करें, नियम को पालन करें, ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी का पालन करें, सैक्रिफाइस, है ना, हरि नाम संकीर्तन करें, भगवत गीता रामायण पढ़ें, और साधु स्वभाव वाले व्यक्तियों का क्या करें, संग करें, तो क्या होगा, देन वी कैन अटेन द सुप्रीम डेस्टिनेशन। तब हम लोग क्या है, सुप्रीम डेस्टिनेशन को अटेन कर सकते हैं, है ना। वो क्या है, भगवत धाम, भगवान का धाम, जहाँ पे कोई बर्थ नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, है ना। तो देखिए भक्ति का ABCD फॉर्मूला है ये। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, है ना, एसोसिएशन मतलब संग, किसका संग करना है, भक्तों का संग करना है। B से बुक्स, कौन से बुक्स पढ़ना है, भगवत गीता रामायण शास्त्र। C से चैंटिंग, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डी से डाइट, हमारा डाइट भी क्या होना चाहिए, शुद्ध, हम लोग बोलते हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो बहुत ही शुद्ध होना चाहिए हमारा डाइट। और फिर ई से
इंगेजमेंट, एंगेजमेंट ये शादी वाला एंगेजमेंट नहीं, ठीक है, वो एंगेजमेंट मत समझिएगा कोई भी, है ना। ये कौन सा एंगेजमेंट है? सेवा, है ना, भगवान की सेवा में इंगेज होना। ओके। अभी और है, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नानुपवंति महात्मनः समसिद्धिम परमम गतिम। मतलब कोई पढ़ सकते हैं, ये तो हमारा यहाँ पे ये हो रहा है। लक्ष्य प्रभु पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है? प्रभु जी, प्रभु जी। पढ़िए। After attending me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world, which is full of misery because they have attained the highest perfection. वेरी गुड। है ना, भगवान बोल रहे हैं कि जब एक बार व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है, कोई भी जीवात्मा, है ना, भक्ति के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से, तो फिर से वो दोबारा इस भौतिक संसार में दोबारा वापस नहीं जाता है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये समरी रहा जिसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस किए प्रॉब्लम्स। तो चार रियल प्रॉब्लम्स, वो क्या था? बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। और थ्री फोल्ड मिजरीज, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। देन हम लोग डिस्कस किए साइंटिफिक सॉल्यूशन, है ना। उसमें क्या डिस्कस किए हम लोग? टेम्पररी पैचअप सॉल्यूशन। फिर हम लोग देखे सोल बराबर फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब एक एग्जांपल हम लोग देखे ना, कि अगर हम मछली को क्या कर दें, पानी से बाहर करके उसको सारा दुनिया का ऐशो आराम दे दे, तो वो खुश नहीं होगा, उसको वापस पानी ही चाहिए। उसी तरह हम सब आत्माएं जो है भगवान से बिलोंग करते हैं, भगवान के अंश हैं, तो हम भी इस संसार में कभी खुश या संतुष्ट नहीं रह सकते हैं, है कि नहीं? फिर हम लोग स्टोरी देखे आइलैंड का, है ना, कैसे एक व्यक्ति को राजा बनाते हैं, तो वो राजा क्या है, बुद्धि लगाता है, और वो चाहता है कि एक टेम्पोररी मतलब परमानेंट राज्य तो मुझे मिला नहीं है, एक साल के लिए मिला है, तो हमें कुछ अमाउंट जमा कर लेना चाहिए जो बाद में हमें काम आए। उसी तरह से हम भी इस संसार में कुछ दिनों के लिए आए हैं, तो हमें भी हरि नाम का अमाउंट जमा करना है ना। फिर हम लोग देखे वैदिक विजडम, परमानेंट सॉल्यूशन, है ना। फिर आत्मा का देहांतरण, एक देश से दूसरे देश में जाना। लॉ ऑफ कर्मा देखे हम लोग, दो तरह का रिएक्शन होता है कर्म का, इंस्टेंट जो तुरंत रिएक्शन मिलता है, एक होता है डिलेड, ठीक है नहीं। फिर सिंफुल एक्टिविटीज देखे हम लोग, जिसके कारण क्या होता है, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में हम फंस जाते हैं। फिर हम लोगों ने क्या देखा, कि जो भगवान के नियम को पालन करेगा वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। ओके। और ये रहा पूरे क्लास का समरी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोग इतने धैर्य पूर्वक सुने। तब हम यहीं पे विराम देंगे। किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? 5 मिनट ले सकते हैं। ओके, अभिराम प्रभु हैं? हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू। ओवर टू यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसा लगा आप सभी को सेमिनार? आप लोग अपना अपना फीडबैक दे सकते हैं अनम्यूट कर माइक को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक डाउट है। यस। जब साइंस हम लोग का टेम्पररी सोल्यूशन देता है, जैसे एग्जांपल में बताएं, मेडिसिन किसी के पास हम्म। 1000 है तो उसका 10 दिन का मिलेगा, उसके बाद फिर, तो प्रभु जी साइंस जब ऑपरेशन करता है, जैसे किसी यस। का फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन हो गया है, यस। तो उसका ऑपरेशन करने के बाद तो उसका बीमारी ठीक हो जाता है, उसका तो परमानेंट सॉल्यूशन बोल सकते हैं। नहीं नहीं, वो किडनी का परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन उसके बाद आप क्या मतलब कह सकते हैं कि दूसरा बीमारी नहीं होगा? होगा ना। प्रभु जी जब, हो सकता है कि एक बीमारी का वो मतलब इलाज कर दे, तो उस दवा को खाते खाते 10 बीमारी और हो सकते हैं, है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस संसार में है तो ये जो चार रियल प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे साइंस छुटकारा नहीं दे सकता, है ना। जी प्रभु जी।
इससे अगर छुटकारा पाना है तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? हरि हरि नाम। यस। तो आपको परमानेंट सोल्यूशन, क्यों आपका किडनी खराब हो रहा है? आप इस संसार में आए तब तो। जी भगवान के प्रभु जी। धाम में रहेंगे तो किडनी उडनी वहां कुछ खराब नहीं होता, वहां सब बढ़िया रहता है। कितना भी कुछ खा आनंद लीजिए सभी पी रहता लीजिए, है। पेट भी खराब नहीं होगा। है ना? जी प्रभु जी, कल्प वृक्ष। ओके, और कुछ? ठीक है, अभिराम प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे राम नारायण प्रभु जी का। बहुत ही कम समय में बहुत सारा चीज बताया है। और भक्त लोग तो चले गए हैं। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे सभी लोग जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने अच्छे से सुनिए। थैंक यू। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय। रोज प्रवचन करा था। हाँ वो। हाँ।